स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो ये हैं चाहते हैं। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बोलता है रुद्राज की मैं अंदर कैसे जाऊंगा। उसके बाद जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता और बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पर काम करते हो तो मुझे कार्ड दिखाओ। और बोलते हैं कि नहीं, मुझे बस 2 मिनट का काम है, अंदर जाने दो। लेकिन वो फॉरेंसिक लैब के अंदर जाने नहीं देते हैं और बोलते हैं अगर नहीं जा रहे हो तो हम पुलिस को बुलाएंगे। उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है और कहता है कि किसी भी तरह से मुझे इसके अंदर तो जाना ही होगा। उसके बाद एक डॉक्टर उसके अंदर जाता है तो वो देख लेता है कि उसके पास वो कार्ड है, अगर वो कार्ड उसको मिल जाएगा तब वो अंदर जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखता है तो कोई दूसरा डॉक्टर वहाँ जाता है स्टोर रूम में। तो वहाँ से निकलने के बाद वो उसके अंदर चला जाता है और पीपी किट पहन कर बाहर आता है और कार्ड लेता है और अंदर बहुत आसानी से फॉरेंसिक लैब के अंदर चला जाता है। जाने के बाद वो कहता है मुझे माँ के सैंपल को चेंज करना होगा। और फिर जैसे ही वो अपने पुराना फैमिली का जैसे उसने सैंपल देखा, अपनी माँ का सैंपल बाहर निकाल लेता है और उसे जैसे ही चेंज करने वाला होता है वहीं पर दूसरा डॉक्टर पहुंचाता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तब वो बोलते हैं इमीडिएटली मुझे इनकी रिपोर्ट चाहिए और अभी के अभी मुझे चाहिए। और मैं सोच रहा था कि इनको मैं भेज देता हूँ, ये सैंपल जाएंगे तभी तो रिपोर्ट बनकर आएगी। तब बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट पूरी तैयार हो चुकी है। और उसके बाद रिपोर्ट वो उनको देते हैं और कहते हैं कि ये रहा खुराना फैमिली की पूरी रिपोर्ट है। और इसमें सबसे पहले तो वो खुराना यानी कि बलराज खुराना की रिपोर्ट देते हैं, प्रीसा और सभी का देते हैं, लेकिन लास्ट में देते हैं प्रीसा और सारांश का। और कहते हैं कि ये दोनों, कहते हैं रुद्राज की हाँ मालूम ये दोनों माँ बेटे हैं। फिर बोलते हैं ये दोनों माँ बेटे नहीं हैं। यहाँ पर नीरजा को बचाने के लिए पहुंच जाती है प्रीशा। और वहाँ पर जैसे ही प्रीशा पहुँचती है बोलता है युवराज की तुम ही उसे बचा सकती हो और कोई नहीं बचा सकता। उसके पास वो पहुंचती है तो उसकी जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है, उसका बचना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो बहुत कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता है यहाँ तुम इसे नहीं संभाल सकती हो। बोलती है मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं बिल्कुल भी इसे संभाल सकती हूँ। तब दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पता नहीं, आपको मेडिकल हिस्ट्री पता नहीं। फिर बोलती है मेरी पेशेंट रह चुकी है, नीरजा के बारे में मुझे पता है, अब प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए। जब तक मैं अपनी दोस्त को बचा नहीं लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ज़बरदस्ती वो अपना वर्क करने लगती हैं और थोड़ी देर के बाद नीरजा सांस लेना बंद कर देती है और सभी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि नीरजा की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर जो राहुल है वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि नीरजा अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत ज़्यादा वो रोने लगता है, बिल्कुल हार जाता है, टूट जाता है और नीचे भी गिर जाता है और कहता है मेरी नीरजा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। तभी ये जो युवराज है वो बहुत खुश होता है और कहता है अरे वाह नीरजा, तुम्हें तो मेरा सच बताना था। और ये राहुल पे भी बहुत सवार था कि ये भी मेरा सच बता देगा। ऐसा कि बहुत इसे गिल्ट फील हो रहा था। इस गिल्ट की वजह से ना तो मेरा तो बहुत बुरा हाल है, चलो मैं बच गया, अच्छा हुआ। अभी वो राहुल को थोड़ा समझा रहा है, बोलता है ये सब कुछ तो होता रहेगा, अब क्या करना है, जाने वालों को कोई रोक थोड़ी ना सकता है। उसको बस इसे संभालने में लगा, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन प्रीसा बोलती है कि प्लीज़ क्रैश कार्ड लेकर आइए, हम इनको बचा सकते हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है। लेकिन नीरजा बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि हम इन्हें नहीं बचा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आई एम रियली सॉरी। फिर बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमने कहा ना कि सिस्टर क्रैश कार्ड आप लेकर आइए। फिर वो फोर्स करती है तो दूसरे डॉक्टर बोलते जाए लेकर आए। जब लेकर आते हैं तो 2 बार वो शॉट लगाती है तो उसके बाद उसको होश आने लगता है, धीरे धीरे वो सांस लेने लगती है। जैसे ही वो सांस लेती हैं तो बहुत खुश हो जाती है प्रीशा और नीरजा की डेथ हुई नहीं थी वो फिर से वापस आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पर जो युवराज है वो तो सोचता है कि मेरा तो काम हो गया, अब मेरा क्या होगा। अगर इससे सब कुछ बता दीजिए, ये यमराज है, प्रीसा कौन है ये, अरे ये तो हमेशा मेरा प्लान खराब कर देती, इसकी वजह से आज ये फिर से बच गई। और राहुल बहुत खुश हो जाता है और युवराज को हक कर लेता है और कहता है देख मेरी नीरजा वापस आ गई, मेरी नीरजा को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। क्योंकि प्रीसा कहती है अब इनकी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक है, बस उनका ख्याल आप रखिएगा। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद ये हाथ जोड़ता है राहुल और प्रीशा के सामने जाता है और कहता है कि प्रीशा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो तुमने मेरे लिए और मेरे बेटी और मेरे नीरजा के लिए तुमने किया है उसके लिए मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं दिल से तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। फिर वो बोलती है कि ये बताओ कि तुम्हारे सॉरी बोल देने की वजह से क्या मेरा और रुद्रांश का रिश्ता ठीक हो जाएगा, क्या फिर वो मुझ पर विश्वास करने लगेगा, नहीं ना। तो इसलिए अभी तुम सिर्फ और सिर्फ फोकस करो तो नीरजा पे, तुम इसका ख्याल रखो। दूसरी बात, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुमने अपने आप को माफ़ कर दिया तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। और फिर प्रीशा वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर युवराज अपने मन में सोचता है कि ये पता नहीं कैसे कहाँ से पनौती है, क्या ये आ जाती है हमेशा बचा लेती, मेरा प्लान तो खराब करके ही मानेगी। और ये जो इससे बार बार गिल्ट फील हो रहा है ना, इसका मैं क्या करूँ, इसके गिल्ट की वजह से मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर जो रुद्राज है उसको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं और उसके बाद जब वो डॉक्टर बोलते हैं कि प्रीशा और सारांश माँ बेटे नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया जानती है माँ बेटे, मैं खुद जानता हूँ। तब वो बोलते हैं कि दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट और साइंस कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है और आपको जैसे भी चेक कराना है आप करवा सकते हैं। और जो ये रिपोर्ट है बिल्कुल राइट है। मैं बता दूं आपको कैसे, आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए दोनों में एक्स है और प्रीसा में एक्स नहीं है, सिर्फ वाई है। रिपोर्ट दिखाते हैं, वो बोलते हैं अगर ये दोनों माँ बेटा होते तो दोनों में एक्स का ही निशान होता, लेकिन दोनों में नहीं है। तब बोलती है ये कैसे हो सकता है, फिर बोलते हो सकता है नहीं ऐसा ही है क्योंकि प्रीशा सारांश की असली माँ नहीं है, उसकी असली मदर नहीं है, वो रियल मदर है ही नहीं। आपको जितना पता करना है आप कर लीजिए क्योंकि ये रिपोर्ट गलत नहीं है। उसके बाद वो सोचने लगता है और कहता है ये प्रीसा मतलब उसी ने तो बचपन से ही उसको पाला है और उसकी माँ है, वो इतने दिनों से उसका ख्याल रख रही है, इतना प्यार उससे करती है और दुनिया के सामने वो उसकी माँ ही है। लेकिन फिर भाई मैंने भी उससे शादी इसीलिए की क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सारांश की वो माँ है, लेकिन फिर सारांश की असली माँ कौन हो सकती है भाई। और प्रीसा दीदी से प्यार करते हैं ना, और प्रीसा ने इतना कुछ बर्दाश्त किया और उसने ये समाज के कहे हुए ताने को भी सहा, उसने उससे कैरेक्टर लेस सहा है, उसको भी उसने बर्दाश्त कर लिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सारांश पे कोई भी आँच ना आए, उसे कोई बुरा ना कहे। और उसने शादी भी मेरे से इसलिए की कि उसकी कस्टडी उसके पास ही रहे। ऐसा कैसे हो सकता है प्रीसा, सच में तुम बहुत महान हो। और इन दोनों के बीच में बहुत कुछ अब ठीक होने वाला है। और फिर ये जो रुद्राज से बोलते हैं मैं ये सब बाद में सोचूंगा, पहले मुझे माँ के सैंपल को बदलना है। और फिर जैसे वो बदलने के लिए आगे बढ़ता है, वो सैंपल जैसे ही उठाता है, वो जो सामने डॉक्टर होते हैं वो रिसर्च कुछ कर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। और जैसे ही वो सैंपल हटाने वाला होता है उसके हाथ से पवार फैमिली का एक सैंपल होता है वो नीचे गिर जाता है और फिर जो शारदा का सैंपल होता है उसी में रह जाता है। फिर बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम चाहते क्या हो, और दूसरी बात तुम ये सैंपल से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। उसके बाद उसको पता चल जाता है कि ये कोई और इंसान है। और उसके बाद जैसे ही वो पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले होते हैं, रुद्राज वहाँ से भाग जाता है। और जब यहाँ पर प्रीसा पहुँचती है तो उनकी माँ कॉल करती है और कहती है तुम दोनों ठीक तो हो, कहाँ हो बेटा, अभी तक आए क्यों नहीं। तब वो बोलती हैं कि हम दोनों कौन हो, क्यों बताती हैं कि रुद्राज को मैंने तुम्हारे लिए भेजा था, वो है नहीं क्या। फिर बोलती हूँ मेरे साथ नहीं है, वो अंदर चला गया होगा। जाकर अंदर देखते हैं तो फॉरेंसिक लैब से बाहर होता है, वो अपने आप को छुपा रहा है। प्रीशा सामने पहुंच जाती है और कहती है मैं कहाँ ढूंढूं रुद्राज को, कहीं ना कहीं तो वो होगा, मुझे लग रहा है कि वो अंदर चला गया है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वो यहाँ पर जो रुद्राज है वो उसे दिख रहा है मिरर से, वो बुला रहा है उसे वो, लेकिन ज़्यादा तेज आवाज़ भी नहीं लगा सकता क्योंकि उसका जो फ़ोन है वो कार में ही रह गया है। फिर भी वो जैसे ही प्रीशा उसके पास से निकलती है वो अपनी तरफ उसको खींच लेता और वो बोलती कौन हो तुम। वो बताता है कि मैंने ये सैंपल जो था वो तो बदलने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने रिपोर्ट्स को फाड़ दिया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि वो बोलती है तुम ऐसे यहाँ पर बिहेव करना कि जैसे तुम यहाँ पर काम करते हो, क्योंकि दोनों ने पीपी किट पहन रखा है। और उसके बाद यहाँ पर जो मंत्री है वो बोलते हैं अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स पहुँच जाती है, इंस्पेक्टर पहुँच जाते हैं खुराना हाउस में और बोलते हैं कि हम आपकी वाइफ को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं क्योंकि कीर्ति जैन के सैंपल्स और शारदा के सैंपल्स मैच कर गए हैं। यहाँ पर मिस्का और अहाना दोनों को पता चल जाता है कि लास्ट टाइम मिलने के लिए टेरेस पे कौन गया था। तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। फर्स्ट व्यूअर जानवी, शीतल, फनवित, अरीबा, अलीना, सेरा, आयुष, स्वैन, थैंक यू।